नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। तो इस टॉपिक को हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए तो बिना देरी के हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न एक। प्रश्न एक है, मैसूर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन कृष्णराज वाडियार, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंजनराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदर अली। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दो। प्रश्न दो है, हैदर अली किस जाति से थे? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी मराठा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुस्लिम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1761 से 1764, ऑप्शन बी 1769 से 79, सॉरी 1767 से 69, ऑप्शन सी 1770 से 72, ऑप्शन डी 1780 से 1784। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच क्या है? प्रश्न पाँच। सॉरी, अगला प्रश्न है प्रश्न चार। मद्रास की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1767, 1769, 1772, 1784। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच क्या है? मद्रास की संधि किस युद्ध के बाद हुई? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न छः। प्रश्न छः क्या है? प्रश्न छः है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1769 से 70, 1775 से 78, 1780 से 84, 1790 से 92। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न सात। प्रश्न सात क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी वायडियार, ऑप्शन डी निजाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हैदर अली। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए सब एग्जाम बेस है, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किया हूं मैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न आठ। प्रश्न आठ क्या है? हैदर अली की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1769, सॉरी 1779, 1780, 1782, 1784। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1784। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नौ, हैदर अली के बाद शासक कौन बना? ऑप्शन ए वाडियार, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी निजाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दस। प्रश्न दस क्या है? प्रश्न दस, मैंगलोर की संधि कब हुई? 1769, 1775, 1784, 1792। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1784। आप लोग का जो भी स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? मैंगलोर की संधि किस युद्ध के बाद हुई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, मैंगलोर की संधि को क्यों प्रसिद्ध माना जाता है? अंग्रेजों की जीत, टीपू की हार, अंग्रेजों की हार, मराठों की जीत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंग्रेजों की हार। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ?
ऑप्शन ए 1784 से 87, 1788 से 90, 1790 से 92, 1795 से 97। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1790 से 92। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। क्या है? तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी मराठे, ऑप्शन सी निजाम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, मराठे निजाम दोनों लोग साथ थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1784, 1790, 1792, 1799। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1792। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान को क्या देना पड़ा? ऑप्शन ए कर, आधा राज्य, सेना, राजधानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आधा राज्य। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790, 1792, 1795, 1799। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1799। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19। चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मंगलोर, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी मैंगलोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बेंगलोर। अगला प्रश्न क्या है हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन 1792, 1795, 1799, 1801। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1799। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है? टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब, शेरे दक्कन, शेरे मैसूर, दक्षिण केसरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शेरे मैसूर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी सॉरी, प्रश्न 21 हो गया। प्रश्न 22। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 23। किस युद्ध के बाद मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो गया? ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 24। 1799 के बाद मैसूर की गद्दी किसे दी गई? ऑप्शन ए टीपू का पुत्र हैदर अली का भाई, ऑप्शन सी वाडियार वंश, ऑप्शन डी मराठे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाडियार वंश। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25, टीपू सुल्तान किस देश से मैत्री रखते थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26। प्रश्न 26 क्या है? टीपू सुल्तान किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए नौसेना, ऑप्शन बी रॉकेट तकनीक, ऑप्शन सी तोप, ऑप्शन डी घुड़सवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉकेट तकनीक। टीपू सुल्तान किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रॉकेट तकनीक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 क्या है? टीपू सुल्तान ने किसे सबसे बड़ा शत्रु माना? ऑप्शन ए मराठों को, ऑप्शन बी निजाम को, ऑप्शन सी अंग्रेजों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंग्रेजों को। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। अगला प्रश्न है
हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, मैसूर युद्ध की कुल संख्या कितनी? ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मैसूर युद्ध में कुल कुल युद्धों की संख्या कितनी थी? तो 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है? किस संधि में अंग्रेजों ने समान शर्तें स्वीकार की? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैंगलोर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 है, मैसूर युद्ध किस शताब्दी में हुए? ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 क्या है? हैदर अली ने मैसूर की वास्तविक सत्ता कब संभाली? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी 1775। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 1761। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 क्या है? प्रश्न 32 है, हैदर अली ने किस शासक को हटाकर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए कृष्णराज वाडियार, ऑप्शन बी नंजन राज, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी चंद्रप्पा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंजन राज। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है? हैदर अली की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी मैंगलोर, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 35। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के विरुद्ध किस शक्ति से सहायता मिली? ऑप्शन ए मराठे, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी डच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35, टीपू सुल्तान का राज्य अभिषेक कब हुआ? 1780, 1782, 1784, 1790। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1782। अगला प्रश्न है प्रश्न 36। प्रश्न 36 क्या है? टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? फतेह अली, सुल्तान फतेह अली, ऑप्शन सी फतेह अली खान, ऑप्शन डी सुल्तान फतेह अली खान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुल्तान फतेह अली खान। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 37। प्रश्न 37 क्या है? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस विदेशी शक्ति से संधि की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी फ्रांस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रांस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 38। प्रश्न 38 क्या है? श्रीरंगपट्टनम का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 1792, 1795, 1799, 1801। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1799 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 39। प्रश्न 39 क्या है? टीपू सुल्तान के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 40। प्रश्न 40 क्या है? किस युद्ध के बाद वाडियार वंश को पुनः गद्दी दी गई? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चतुर्थ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 41। प्रश्न 41 क्या है? टीपू सुल्तान की तलवार पर क्या लिखा था? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी अल्लाह, ऑप्शन डी शेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अल्लाह। अगला प्रश्न है प्रश्न 42। प्रश्न 42 क्या है? टीपू सुल्तान किस वर्ष इस्लामी पंचांग अपनाया था? 1780, 1782, 1784, 1799। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1782। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 क्या है?
प्रश्न 43, टीपू सुल्तान को किस कारण शेरे मैसूर कहा गया? ऑप्शन ए उसकी क्रूरता, ऑप्शन बी उसकी बहादुरी, ऑप्शन सी उसका प्रतीक चिन्ह, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न 44। प्रश्न 44 क्या है? मैसूर युद्धों का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक संघर्ष, ऑप्शन बी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी क्षेत्रीय विस्तार, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न 45। प्रश्न 45 क्या है? किस संधि में टीपू सुल्तान को अपने पुत्र बंधक देने पड़े? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है प्रश्न 46। प्रश्न 46 क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि में कितने पुत्र बंधक बने? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दो। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 47। प्रश्न 47, 46, 47, 47 लगता है छूट गया, सॉरी। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान किस युद्ध शैली के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नौसैनिक, ऑप्शन बी गुरिल्ला, ऑप्शन सी रॉकेट युद्ध, ऑप्शन डी घुड़सवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी रॉकेट युद्ध। क्वेश्चन 47 है ये, लेकिन मिस्टेक से यहाँ 48 टाइप हो गया है, तो चलिए गलती हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49। मैसूर को सहायक संधि कब स्वीकार करनी पड़ी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1800। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1800। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 50। प्रश्न 50 क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी वाडियार, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंजन राज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो इस टॉपिक में हमने अंग्रेजों के मैसूर के जो साथ संबंध है 50 एमसीक्यू जो एग्जाम बेस पैटर्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो इसको आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।